बनता और राजा ने अपना निर्णय ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक अलग चीज है, एलिगेशन लगाना एक अलग चीज है। उच्च नेतृत्वाने देश चालला पाहिजे। Let's bring in the drive on the greater achievement of the future. कांग्रेस सरकार ने हमेशा आम आदमी के बारे में सोचा है। इस तरह से इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, माननीय राजीव गांधी जी आए, उसके बाद में सोनिया जी आए। इस तरीके से देश को जो है प्रकृति के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी ले चली है और आम जनता की छोटी मसले यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें भारतीय नागरिक को मिल नहीं जाती तब तक कांग्रेस पार्टी और हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे वर्ल्ड में जो है एक डाउनफॉल आया था और सारी जगहों की जो है मार्केटें, सारे देशों की मार्केट टूट चुकी थी। लेकिन माननीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी ने इस देश को जिस तरीके से संभाला वो एक अजूबा था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरीके से डेवलप करने के लिए सोचा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। एक नया फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया है कि राइट टू एजुकेशन, इसका सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। एमएलए बनने के बाद मैंने तभी सोचा था कि एक गवर्नमेंटल कॉलेज जो है इस मुंबई शहर में है, एक और होने की जरूरत है और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने का प्रण लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका आश्वासन भी दिया हमारी मीटिंग में। खास करके महिलाओं के लिए इस मलाड क्षेत्र में खोला जाएगा जिससे आने वाले टाइम में पूरे वेस्टर्न सबर्ब में जो है लोग उसका फायदा ले सकेंगे। मलाड को भी एक अच्छा सा हब आप देख सकते हैं। एक पूरा हिंदुस्तान इस मलाड के अंदर समाया हुआ है। एक तरफ पूरी समुद्र तट लगी हुई है, एक तरफ कॉल सेंटर्स वगैरह है, मॉल्स वगैरह है। मलाड को आते 5 सालों के अंदर एक हब के नाम से जाना जाएगा। हमारा समुद्री तट मड़ से लेके अक्सा की यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज हो, बोटिंग्स हो, होवरक्राफ्ट्स हो, फ्लाईओवर्स हो, ये सारी चीजें अगर यहाँ पे सही तरीके से कनेक्ट कर दी जाएंगी तो मलाड एक्सीलेंट हो सकता है। भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे मलाड जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी मिली जहाँ बहुत काम किया जा सकता है और बहुत काम कर रहा हूँ। और मलाड का जो सपना मेरा था, जो मैं मेरे जो प्रोफाइल में था, मेरा जो लोगों के बीच में जब मैं गया था तो लोगों के बीच में ये मांग रखे गया था, इन चीज़ों पर अगर मैं काम करूँगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मलाड एक डेवलप एरिया माना जाएगा। 200 बेड्स का हॉस्पिटल यहाँ पे बनने का जो सरकार ने नियोजन किया है, 60 बेड तैयार हो चुका है और आगे की कार्रवाई जो है बहुत जोरों में चलने वाली है। मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फुल फ्लैज जो है सरकारी हॉस्पिटल होगा। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने मिलके इस देश को एक तरक्की की ओर ले गए और इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने मजहब और अपनी फैमिली पे आना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मलाड में मेरे पास 7 ऐसे बड़े पाउंड्स हैं जिसको हमने सुरक्षित रखा, जिस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 1 पाउंड जो यहाँ पे डेवलप हुआ जिसको लोटस पाउंड के हिसाब से जाना जाता है, उसी की तरह INS अमला में है, मड में है, धारोली में है, अक्सा में है। ये जो पाउंड्स को हम किसी तरह सुरक्षित करेंगे और बचा के रखेंगे। PPP का जो जरिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेंट के, और ये बड़ी बड़ी जो वाटर की कंपनियाँ हैं ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे डेवलप करना चाहती हैं और उसको सुरक्षित रखना चाहती है। ऐसी कुछ स्कीमें हम इस मलाड में यूज़ करेंगे कि मलाड में मुझे नहीं लगता है कि पानी की समस्या कभी आएगी। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैनग्रोव्स को बचाने के लिए हमने एक स्पेशल मुहिम ली थी और उस मुहिम के जरिए हमने मलाड के एरिया में जितने मैनग्रोव्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। जो कॉन्ट्रैक्टर सिल्ट निकाल के मैनग्रोव्स के आजू बाजू डंप कर रहे थे उसको हमने रोकने का काम किया है। इसी तरीके से हर आदमी आगे बढ़ के इसका रोकथाम करना चाहिए। आज से अगर 40-50 साल पहले अगर देखें तो मलाड में सिर्फ छोटे छोटे 2-4 गांव थे। खारूडी विलेज, मारवे, रातोड़ी, मड, अक्सा, इन छोटे छोटे गांव का ये मलाड था। लेकिन पिछले 25 सालों में इस मलाड को एक नया रूप मिला है। मलाड को नए लोग मिले हैं, पुराने यहाँ के रहने वाले और नए लोग आके यहाँ पे बसे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मलाड को डेवलप करने में हर नागरिक मेरा साथ देगा। उनके सजेशन को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो काम मैं करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ भी देंगे और मेरे साथ मिलके भी चलेंगे। हम वो कहेंगे जो किसी ने नहीं कहा, हम वो दिखाएंगे जो किसी ने नहीं देखा, हम वो सुनाएंगे जो किसी ने नहीं सुना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। दिमाग की सोच
दिल का संयम, बाजुओं की ताकत, पैर की दिशाएं, हम मलाड़ को वहां ले जाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की।